हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के बारे में खास बात। आज जो आप ये टेंस वाला वीडियो देखने जा रहे हो ना, एक्चुअली मैंने इसको हमारे पेड कोर्स के लिए शूट किया था और वहां पे अपलोड भी कर दिया। बट कई बार होता है ना, चीजें बहुत अच्छी हो जाती हैं। कहने का मतलब है ये क्लास बहुत अच्छी बन गई, तो मेरे मन में आइडिया आया क्यों ना यार इसको यूट्यूब पे भी डाल दिया जाए। हाँ, हो सकता है कि जो पेड कोर्स वाले हैं वो थोड़ा नाराज होंगे, लेकिन मेरा मन ऐसा ही है कि यार सबका भला हो। देखिए, इसमें 12 टेंस आपको मिलेंगे और 12 टेंस को यदि कोई सिस्टमिक तरीके से कवर करे ना तो कम से कम 15 दिन की क्लास लगती है। 15 क्लास में होता है, लेकिन कुछ ऐसा सहयोग बना या कुछ भी कह लो, आज का वीडियो मतलब आज की क्लास बहुत अच्छी बन गई। इस क्लास में आपको 12 टेंस 50 मिनट 50 मिनट में विद एग्जाम्पल कंप्लीट, यानी आप कभी नहीं भूल पाओगे। तो बस आपसे थोड़ा रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देख लेना। आप जो हल्ला करते हो ना कि सर हमको टेंस एक साथ चाहिए, तो आज के वीडियो में आपको सारे टेंस एक साथ अवेलेबल करवा दिए। बस इतना ही कहना था। और हाँ, इसके बीच बीच में स्पोकन की बातें आएंगी, क्योंकि ये स्पोकन कोर्स के लिए, भाई स्पोकन में थोड़ी ग्रामर की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। तो आप ऐसा मत समझना कि क्या चल रहा है, एक्चुअली ये पेड कोर्स के लिए हमने शूट किया था। ठीक है, अब वीडियो को देखना, ध्यान से पूरा देखना और लास्ट तक देख करके कमेंट जरूर करना कि सर वीडियो पूरा देखा, मुझे खुशी मिलेगी। ठीक है, ओके। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू, गुड इवनिंग। तो ग्रामर फॉर स्पोकन की क्लास नंबर 2 में आपका वेलकम है। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टेंसेज। इससे पहले वाली क्लास नंबर 1 में हमने सेंटेंस के टाइप्स देखे, जैसे पर्पस के आधार पर सेंटेंस असर्टिव हो सकते हैं, इंट्रोगेटिव हो सकते हैं, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, इसके अलावा एक्शन, नॉन एक्शन, सब हमने आपको बताए। अच्छा, तो चीज वही चल रही है, हम सेंटेंस ही पढ़ रहे हैं, पर जो सेंटेंस है ना वो टेंसेज के आधार पर कुल 12 तरह के होते हैं। आपको पता है कि कुल 12 टेंस होते हैं। अच्छा, मेन तो 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब देखिए, टेंस है क्या चीज, किसी भी सेंटेंस में टेंस पाया जाता है। देखिए, सेंटेंस टेंस नहीं होता, सेंटेंस में तो एक जानकारी होती है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, एक बात मैंने आपको बताई, राहुल खेल रहा है, वह खाना पका रही है, हम पढ़ रहे हैं। इन सभी वाक्यों में एक जानकारी दी गई है, इंफॉर्मेशन दी गई है, लेकिन जो जानकारी है ना उसमें टाइम क्या है। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसमें प्रेजेंट है। मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, इसमें फ्यूचर होगा। मैंने आपको कल पढ़ाया था, इसमें पास्ट था। तो किसी सेंटेंस के अंदर टेंस क्या है, यानी टाइम क्या है, ये हम टेंस के माध्यम से सीखते हैं। और जो टेंसेज है ना, मोटे मोटे तो 3 है, लेकिन जब उनको बारीक देखते हैं तो कुल 12 होते हैं। अच्छा, आज के वीडियो में हम 12 के 12 सेंटेंस के स्ट्रक्चर देखेंगे। देखिए, मैंने शायद आपको पहले ही बताया होगा कि टेंस तो 12 है, लेकिन स्पोकन में जब आप अंग्रेजी बोलते हो ना तो 12 के 12 टेंस बराबर काम में नहीं आते। कुल 5 टेंस ही सबसे ज्यादा काम में आते हैं। तीनों तो इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो उन पे हम ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन एक बार आज के वीडियो में हम 12 के 12 टेंस के स्ट्रक्चर, फॉर्मूलाज, पहचान, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सब कुछ आपके सामने क्लियर कर देंगे। तो देखिए, सबसे पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब आप अंग्रेजी बोलते हो ना तो आपको एक फियर आता है। क्यों आता है? क्योंकि आपको टेंस की नॉलेज नहीं है, आपको पता नहीं है कि इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी, क्या मेन वर्ब लगेगी। तो एक बार लाइफ में आपको टेंस सीखना बहुत जरूरी है। तो आज के वीडियो में सिर्फ आपको स्ट्रक्चर बताए जाएंगे और कुछ एक एग्जाम्पल। जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा ग्रामर फॉर स्पोकन क्लास 3, उसमें उन 5 टेंसेज की जो स्पोकन में सबसे ज्यादा काम में आते हैं उन पे हम ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उनके ज्यादा एग्जाम्पल देखेंगे। आज सिर्फ 12 के 12 टेंस के स्ट्रक्चर, पहचान, सब कुछ देखना है। तो सबसे पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कब लगता है? जब देखिए, पहचान है इसकी, किसी हिंदी वाक्य के अंत में जब ता है, ती है, ते है, ताहू आए। क्या है? ता है, ती है, ते है, ताहू। जैसे एग्जांपल देखो, मैं रोजाना 2 किलोमीटर दौड़ता हूं, ताहू आ गया। अशोक एक स्कूल में पढ़ाता है, ताहे आ गया। राहुल कॉलेज नहीं जाता है, तुम कब जागते हो। तो इस तरह के सेंटेंस आए। अगर मोस्ट ऑफ बताए ना तो कैसे एक्शन होते हैं, यानी हम रोजमर्रा के लाइफ में, अपने डेली रूटीन में जो जो काम करते हैं। जैसे मैं सुबह जल्दी 6 बजे जागता हूं, फिर घूमने जाता हूं, फिर वापस आके ब्रेकफास्ट लेता हूं, फिर ऑफिस के लिए तैयार होता हूं, फिर लंच करता हूं, शाम को लौटता हूं, खेलता हूं, जागता। हम दिन भर में जो भी काम करते हैं रूटीन में, वो सब के सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। और स्पोकन में ये टेंस बहुत काम आता है, क्योंकि हम लगभग ऐसी बातें खूब करते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? तो देखिए, इसका स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर, इसका ध्यान रखना है आपको। सब्जेक्ट प्लस V1, V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर V1 में S और ES भी ऐड हो सकता है, जुड़ सकता है। ये कब होगा इसके लिए मैंने यहां पे अलग से लिख दिया है। इसके अलावा इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रियाएं हैं, डू और डज, लेकिन वो केवल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही लगेंगी। अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे कि मैं रोजाना 2 किलोमीटर दौड़ता हूं, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, सब्जेक्ट के साथ V1 आएगी। अगर वो SES लगेगा नहीं लगेगा वो इधर से मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इस सेंटेंस में
डू डज का इस्तेमाल नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, इस बात का ध्यान रखना। जैसे अशोक एक स्कूल में पढ़ाता है, तो ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें किसी काम का होना पाया जाए, ठीक है, सिंपल सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन राहुल कॉलेज नहीं जाता है, कैसा सेंटेंस है, नेगेटिव है, नहीं, काम का नहीं होना पाया जा रहा है। अब इसमें हम डू डज का इस्तेमाल करेंगे। अब डू का होगा, डज का होगा भी बता दूंगा। तुम कब जागते हो, ये क्या है, मैं पूछ रहा हूं, प्रश्न है, तो ध्यान रखना नेगेटिव और प्रश्न इंट्रोगेटिव में ही हेल्पिंग वर्ब डू डज लगती है। और जो हमारे 12 टेंस हैं, 2 टेंस को छोड़कर जो 10 टेंस है, सभी में चाहे अफर्मेटिव हो नेगेटिव हो, सभी में हेल्पिंग वर्ब आती है। लेकिन ये 2 ही टेंस ऐसे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, इनके अफर्मेटिव सेंटेंस में, यानी ऐसे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। क्या लगती है, सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, एस कब ऐड होता है, तो देखिए जब सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे तथा एक से ज्यादा हो तो हम V1 लगाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। यानी देखो, यदि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, या एक से ज्यादा क्या होते हैं, बहुवचन हो, प्लूरल हो, जैसे बॉयज हो, गर्ल्स हो, पीपल हो, विलेजर्स हो, पैसेंजर्स हो, मीन हो, वुमीन हो। देखो ये मैन, आदमी एक ही है, लेकिन MEN इसमें ई लगाओ तो फिर ये ज्यादा हो गए। ऐसी वुमेन एक ही है, लेकिन वुमीन MEN, तो इस तरह से, ठीक है, ये प्लूरल है, ये प्लूरल है। तो जब एक से ज्यादा हो ना तो हम केवल V1 लगाते हैं। लेकिन यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट तथा कोई एक हो, यानी सिंगुलर हो, ही हो, सी हो, इट हो, तो फिर V1 में S और ES ऐड करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा ना कि V1 और फिर SES, ये SES का चक्कर सिर्फ इन सब्जेक्ट के साथ है। अब तो ऐसे याद रखो कि सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 आती है। लेकिन यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई एक है, जैसे एक क्या होता है, राम, मोहन, अशोक, टीचर, बॉय, गर्ल, एक होना चाहिए, तो फिर उसमें S और ES और ऐड कर देंगे, बात खत्म। यानी V1 तो आएगी, अगर ये है तो SES ऐड हो जाता है। अच्छा, S और ES ये 2 हो गए, मतलब एस ही ऐड होता है। मोस्ट ऑफ ES कब ऐड होता है, जब वर्ब के अंत में S, SS, SH, CH, X, O, Z ये आए तो फिर हम ES लगाते हैं। जैसे देखो एग्जांपल देखो, मैंने यहाँ पे लिखा आई के साथ क्या आएगा, गो, क्योंकि आई किन में से, इनमें से है, ऊपर लिख देता हूँ। जैसे देखो सब्जेक्ट है हमारा आई और हमें वर्ब लगानी है गो, तो आई गो, मैं जाता हूँ, कोई मतलब SES का चक्कर नहीं है क्योंकि इनमें SES नहीं लगता, V1 लिख रहा है। लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा ही, अब ही के साथ गो, तो S और ES लगेगा। S और ES दोनों नहीं लगते, इसमें ES लगेगा क्योंकि O आ रहा है, वर्ब के अंत में देखो O ये रहा, तो इसमें ES लगा दो। लेकिन S कब लगेगा, ही, अब ही के साथ वर्ब है प्ले, तो क्या हो गया, प्लेज, केवल S। तो मोस्ट ऑफ ज्यादातर S ही लगता है, लेकिन जिन वर्ब के अंत में S, SS, SS, CH, X, O, Z आ जाएगा उनमें हम ES लगाते हैं। बस छोटी सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब इन एग्जाम्पल पे थोड़ा काम कर लेते हैं। मैं रोजाना 2 किलोमीटर दौड़ता हूँ, तो आई, ठीक है, दौड़ता हूँ, दौड़ने क्या होती है, रन, तो देखो केवल V1 आएगी, तो आई रन। अब 2 किलोमीटर रोजाना की डेली हो गई, तो आई रन 2 किलोमीटर डेली। मैं रोजाना 2 किलोमीटर दौड़ता हूँ। मैं घूमने जाता हूँ, आई गो फॉर ए वॉक। मैं ब्रेकफास्ट लेता हूँ, आई टेक माई ब्रेकफास्ट, आई टेक माई लंच, आई टेक माई डिनर, आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूँ। मतलब किस तरह के सेंटेंस आप जो भी करते हो आई के साथ और तायती आए तो फिर ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ वर्ब लगा दो और बोलने की प्रैक्टिस करो, धुआंधार प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है अशोक एक स्कूल में पढ़ाता है, तो सब्जेक्ट कौन है, अशोक। अब लास्ट में जाओ, पढ़ाता है। देखो पढ़ना होता है रीड, ठीक है, और पढ़ाना होता है टीच, तो अशोक टीच, TEACH, ठीक है, टीच आ गया हमारा। अब देखो V1 तो आएगी ही आएगी, V1 तो आएगी आएगी, हमने लगा दी V1, टीच पढ़ाता है। लेकिन अशोक कोई एक है, किसी का नाम है, सिंगुलर है, तो फिर S और ES लगेगा। अब S लगेगा, ES लगेगा, तो देखो CH आ रहा है, वर्ब में टीच में CH आ गया, तो फिर ऐसे S मत लगाओ, ES लगा दो, टीचेज। तो अशोक टीचेज कहाँ पढ़ाता है, एक स्कूल में, इन ए स्कूल, इन अ स्कूल, तो अशोक टीचेज इन अ स्कूल, अशोक स्कूल में पढ़ाता है। ये दोनों ही अफर्मेटिव सेंटेंस है, इनमें हमने हेल्पिंग वर्ब डू डज का यूज नहीं किया क्योंकि अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। अब थोड़ा सा बोलने की प्रैक्टिस करना। हालांकि प्रैक्टिस में अगले वीडियो में, यानी जो क्लास 3 होगी हमारी ग्रामर फॉर स्पोकन की, उसमें 5 टेंस पे प्रैक्टिस करवाऊंगा। आज के वीडियो में थोड़े से आपको एग्जाम्पल कम मिलेंगे, तो थोड़ा प्रैक्टिस आप खुद कर लेना, क्योंकि आज मुझे 12 टेंस के स्ट्रक्चर कवर करने हैं, सिर्फ आपके दिमाग में बेसिक ढालना है, ठीक है। राहुल कॉलेज नहीं जाता है, कैसा सेंटेंस है, नेगेटिव है, तो राहुल। अब देखिए नहीं आ गया, नेगेटिव है, तो सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब डू अथवा डज लगानी पड़ेगी। अब डू और डज 2 हैं क्योंकि सब्जेक्ट भी 2 तरह के हैं, ठीक है। तो एक बात बताइए, SES किन वालों को चाहिए,
ये लगा SES, तो ही सी इट तथा सिंगुलर कोई एक, ये SES वाले हैं। और डू और डज में SES किस में लग रहा है, डू में लग रहा है, डज में लग रहा है, डज में लग रहा है, तो फिर इनके साथ हम डज का यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, इनके साथ हम डज का यूज़ करते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव में, और इनके साथ डू का यूज़ करते हैं, ये भी आप नोट कर लेना। तो राहुल एक ही है, किसी का कोई एक नाम हो तो वो सिंगुलर होता है, तो राहुल के साथ आएगा डज नॉट, राहुल डज नॉट। अब कॉलेज डज नॉट जाना, गो। अब देखो राहुल के साथ अगर सेंटेंस सिंपल होता, राहुल कॉलेज जाता है तो राहुल गोज आता, लेकिन चूंकि नेगेटिव है तो यहाँ हमने डज का यूज़ कर दिया। अब ऐसा मत करना राहुल डज नॉट गो, राहुल डज नॉट गोज, अब गोज नहीं आएगा क्योंकि SES तो यहाँ पे आ गया, अब केवल फर्स्ट फॉर्म आएगी। इस बात को आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि डू और डज के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, मतलब SES का चक्कर खत्म हो गया, कोई यहाँ पे आ गया वो। तो राहुल डज नॉट गो टू कॉलेज, बस ये हो गया आपका। अब 2-4 सेंटेंस आप खुद बना के प्रैक्टिस कर लेना, बोल के प्रैक्टिस कर लेना। अगले वीडियो में तो मैं कराऊंगा ही, इस टेंस पे बहुत प्रैक्टिस करनी है अपन को, क्योंकि स्पोकन में ये टेंस बहुत काम आता है। तुम कब जागते हो, ये क्या है, प्रश्न है। तो जब कोई प्रश्न होता है ना, तो प्रश्न में कुछ पूछते हैं, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, उस वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले आती है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, व्हेन। ठीक है, उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब। अब देखो सब्जेक्ट कौन है, तुम, मतलब यू, और यू के साथ क्या आएगा, डू, तो यहाँ पे डू आएगा। तो व्हेन डू यू, अब जागने क्या होती है, गेट, व्हेन डू यू गेट, अब तुम कब जागते हो। अच्छा, प्रश्न भी 2 तरह के होते हैं, एक आप सामान्य पूछे क्या तुम स्कूल जाते हो, तो फिर वो हेल्पिंग वर्ब शुरू होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ क्या तुम स्कूल जाते हो, चाहे क्या तुम चाय पीते हो। जैसे मैं किसी से पूछूं कि भाई तुम चाय पीते, यहाँ पे लिखूँ क्या तुम चाय पीते हो, बोलो प्रश्न है कि नहीं है, प्रश्न है। ये साधारण प्रश्न है जिसमें सिर्फ ये पूछा गया है कि कोई काम करता है या नहीं करता है। तो ऐसे प्रश्न, देखो प्रश्न कोई भी हो, चाहे वो WH वर्ड का हो, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब का हो, वो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले ही आएगी। तो इसमें तुम के लिए क्या है, डू। अगर यहाँ पे तुम ना होता, अशोक होता, तो क्या होता, डज आता, क्योंकि अशोक SES चाहिए। अशोक के साथ फिर यहाँ पे कोई एक है तो डज आएगा। तो डू यू, अब पीते हो, ड्रिंक, या टेक लगा दो, या हैव भी लगा सकते हैं, डू यू ड्रिंक टी, क्या तुम चाय पीते हो, या डू यू टेक टी, क्या आप चाय लेते हो, डू यू हैव टी, खाने पीने के लिए हम हैव का भी यूज कर देते हैं। तो इस तरह से, तो देखिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरह के होते हैं, एक तो क्या से शुरू हो हिंदी में, एक जिनके बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे आए। अगर कब, क्यों, कहाँ, कैसे आया तो WH वर्ड से शुरू होते हैं, मतलब WH वर्ड। जैसे तुम क्यों जागते हो तो वाई डू यू गेट अप, है ना, तुम कहाँ जागते हो तो वेयर डू यू गेट अप, कब जागते हो तो व्हेन आ गया। लेकिन सिर्फ ये पूछे क्या तुम चाय पीते हो, क्या तुम जागते हो, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम खाते हो, तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। लेकिन हेल्पिंग वर्ब इसमें पहले आई, यानी हेल्पिंग वर्ब तो पहले आती ही है। ये सिर्फ इस टेंस की बात नहीं है, ये 12 टेंस के स्ट्रक्चर की बात है। और ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ना कि प्रश्न ऐसे होते हैं, यानी कि 2 तरह के होते हैं, ये भी 12 टेंस में चीज़ फॉलो होगी, आप दिमाग में डाल लेना। ठीक है, अब अगले टेंस में इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपके दिमाग में बैठ गया होगा। ठीक है, अब फटाफट इसको नोट कर लो, अब बढ़ते हैं आगे। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले खास जानकारी जो हर वीडियो में दी जाती है, जानकारी ये है, यदि आपको हमारे द्वारा पढ़ाई गई इंग्लिश ग्रामर समझ में आती है, पसंद आती है, और आप चाहते हो कि सारे वीडियोज, सारी ग्रामर आपको सीक्वेंस में मिल जाए, सीरियल से मिल जाए, तो ये चीज़ अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर पर जाइए, महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, उसके पेड कोर्स में आपको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिलेगा, जिसमें हमने यही किया है, सारी इंग्लिश ग्रामर को सीक्वेंस में डाला है विद PDF नोट्स। हाँ, चूंकि एक्स्ट्रा मेहनत लगी है, थोड़ी फीस है, आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं, परचेज नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, यूट्यूब पर आपका वेलकम है। और हाँ, यदि आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हो तो उसी महेश गुरुजी ऐप के पेड कोर्स में आपको हल्ला बोल स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप स्पोकन इंग्लिश सीख सकते हो। और सच बताऊं, आज का वीडियो हल्ला बोल स्पोकन इंग्लिश कोर्स के लिए, देखिए स्पोकन के लिए थोड़ी ग्रामर की आवश्यकता होती है, तो उसी के लिए मैंने ये शूट किया था और वहां पे अपलोड कर चुका हूं। हाँ, उन व्यूवर्स को, यानी जिन्होंने पैसा दिया है पेड कोर्स में, वो कोर्स खरीदा, उनको थोड़ा बुरा लग सकता है, तो भैया सॉरी। देखिए अच्छी चीज है ना, वो शेयर की जानी चाहिए, बात पैसे की और बिना पैसे की नहीं है। ठीक है, आप वीडियो को मजा लो, वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, और चलिए अब अगला टेंस देखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए आपको पता है कि टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। मेन तो 3 है, इनके 4 भाग होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे प्रेजेंट के देखें तो प्रेजेंट के 4 हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से पास्ट के भी 4 हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर के भी 4 हैं, इसी तरह से इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, है ना। अब बहुत से टीचर क्या है, पहले प्रेजेंट के पढ़ाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन मेरा तरीका शुरू से ही अलग है। मैं पहले तीनों इंडेफिनिट पढ़ाऊंगा, फिर तीनों कंटिन्यूअस, फिर तीनों परफेक्ट, फिर तीनों। उससे क्या है, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। यानी अभी तो ये एक एक पढ़ा रहा हूँ,
इसके बाद में कंटिन्यूअस के तीनों एक साथ बता दूंगा और ऐसा बताऊंगा आप कभी नहीं भूलोगे। यानी पढ़ने में आसान है, समझने में आसान है और सबसे बड़ी बात याद रखने के लिए बहुत ईजी है, आप हमेशा कभी नहीं भूलोगे। तो देखो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में क्या होगा, पहचान, वाक्यों के अंत में था, थी, थे या आ, ई, ए आता है, इसको भी छोड़ो। ऐसा कोई भी काम, कोई भी एक्शन आप जब बातचीत कर रहे हो ना तो ऐसी किसी बात को कर रहे हो जो कि पास्ट में हुई थी, यानी जिक्र आप अब कर रहे हो लेकिन वो एक्शन, वो काम पास्ट में हुआ था, तो फिर पास्ट इंडिफिनिट टेंस लगेगा। पास्ट में एक ही एक्शन हुआ था, मतलब एक काम पास्ट में पूरा हुआ था कभी, अभी आप उसका मेंशन कर रहे हो बातचीत में, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस लगेगा। और जैसा कि अभी आपने देखा था प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, यहाँ पे 2 ब्रैकेट बनाए थे, एस ई एस, ये सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट, बहुत सिंपल है, इसमें सब्जेक्ट का चक्कर है ही नहीं। सब्जेक्ट कैसा भी हो इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस V2। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कोई भी है, सिंगुलर है, प्लूरल है, आई, वी, यू, दे, ही, सी, सबके साथ V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। और हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की डिड होती है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की क्या थी, डू, डज, 2 थी, क्यों थी, सब्जेक्ट अलग अलग थे, सिंगुलर प्लूरल, लेकिन यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के साथ मैंने लिख दिया विद ऑल सब्जेक्ट डिड का यूज करेंगे, लेकिन कब, अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं करेंगे, यहां पर तो सिर्फ V2 आएगी, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। फिर बताऊं कुल टेंस 12 हैं, 12 में से ये 2 ही टेंस थोड़े से मतलब दिमाग खराब कर देते हैं, इनके अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। इन दोनों के बाद जो 10 टेंस है ना उन सभी में अफर्मेटिव में भी आएगी, नेगेटिव में भी आएगी, इंट्रोगेटिव, सब कहने का मतलब सभी तरह के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब शुरू से अंत तक चलती है। लेकिन ये 2 ही टेंस ऐसे हैं जिनके अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, सिर्फ मेन वर्ब आती है, वहां पे V1 आती है, यहाँ पे V2 आती है। ठीक है, अब थोड़ा वो एग्जांपल देख लो। मैंने कल एक सांप देखा था। हाँ, एक खास बात देखो, था, थी, थे या आइए आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, नहीं होना है। कई बार तो हमारे मुंह से था निकल जाता है, कई बार नहीं निकलता। जैसे मैंने कल एक सांप देखा, मैं आपसे कहूं यार मैंने कल एक सांप देखा, तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है, कब देखा मैंने, कल देखा ना, पास्ट में देखा ना। और एक मैं बोलूं यार कल मैंने एक सांप देखा था, अब भी वो पास्ट में देखा है, तो कहने का मतलब है कई बार तो हम था, थी, थे लगा देते हैं, कई बार नहीं लगाते। मेन बात है कि जो देखा, आया, गया, खाया, इस तरह से सेंटेंस का अंत हो। और ऐसे ही मत छोड़ो यार, जब भी आप पास्ट में किसी एक एक्शन, कोई एक्शन जो पास्ट में हुआ कभी और एक ही काम था, उसका मेंशन कर रहे हो ना, तो उसमें अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है ना तो V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो, आपका पास्ट का एक्शन हो जाएगा। और ध्यान रखना स्पोकन में मैंने बताया ना 5 टेंस, उनमें से ये भी है, यानी 3 तो इंडिफिनिट है, प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट और फ्यूचर इंडिफिनिट। क्यों लगते हैं, जब हम बातचीत करते हैं ना तो बहुत जिक्र करते हैं पास्ट के इंसिडेंट का, यानी हम मिलेंगे तो मिलने पर मतलब फ्यूचर तो किसी ने देखा ही नहीं है, प्रेजेंट में मिल ही लिए, तो फिर जिक्र होगा तो होगा किस बात का होगा, पास्ट की बातों को होगा। तो ये टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कल एक सांप देखा था, तो आई, अब देखो देखा, अब ऐसा मत करना था के लिए पे वाज वर्ब लगा दो, था वाज वर्ब के रूप में कब आता है, अभी नॉन एक्शन सेंटेंस बताया था ना पिछले वीडियो में, जब कोई एक्शन ना होता हम वाज वर्ब का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्शन है तो इस एक्शन के लिए सेकंड फॉर्म लगाओ V2, देखना मतलब सी, तो सेकंड फॉर्म क्या है, सा, तो आई सा। अब क्या देखा, एक सांप, आई सा आई स्नेक, कब देखा, यस्टरडे देखा। अगर सेंटेंसेस में था को हटा देता ना तब भी इसकी इंग्लिश यही बनती, मैंने कल एक सांप देखा, आई सा स्नेक यस्टरडे। तो कई बार हम बोलते हैं देखा था, कई बार बोला देखा, एक ही बात है। वे कल मुझसे मिलने आए थे, तो देखो वहां एक सांप था, वहां एक सांप था, तो सांप था से पहले का सांप, सांप कोई वर्ब नहीं है, तो ध्यान रखना फिर इसमें वाज वर्ब लगेगा, देयर वाज अ स्नेक, फिर वाज आएगा था के लिए, लेकिन यहां पर था के लिए, देखा था के लिए क्या लगाया, सा लगाया, सेकंड फॉर्म लगाया, क्योंकि इसमें एक्शन है। और ये जो 12 टेंस है इनमें एक्शन ही होता है, ये नॉन एक्शन नहीं होते। वे कल मुझसे मिलने आए थे, तो दे सब्जेक्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे एक फायदा है इस टेंस में कि सब्जेक्ट कोई भी हो सबके साथ V2 आएगी, एस वाला कोई चक्कर नहीं है। अगर सेंटेंस नेगेटिव इंट्रोगेटिव है तो सभी के साथ डिड आएगी, इस बात का ध्यान रखना। तो दे के साथ आए थे, अब देखो वे कल मुझसे मिलने आए थे, तो मिलना भी एक वर्ब है और आना भी एक वर्ब है। तो ध्यान रखना किसी सेंटेंस में अगर 2 वर्ब पाए ना, 2 वर्ब आए, तो जो पीछे आई है ना वो टेंस के अनुसार आएगी, और जो दूसरी बची है उसको टू लगा के फर्स्ट फॉर्म के रूप में लिख देते हैं। तो दे आए मतलब कम, लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा तो केम, CAME, दे केम। अब दूसरी वर्ब है मिलना, मीट, तो टू लगा करके टू मीट, ठीक है। तो दे केम टू मीट मुझसे, मी, कब आए थे, कल, यस्टरडे होता है बीता हुआ कल, और आने वाला कल होता है टुमारो। रवि पिछले सप्ताह स्कूल नहीं गया। अब देखो रवि पिछले सप्ताह स्कूल नहीं गया या नहीं गया था, बात एक ही है, मतलब वो पास्ट में उसने वो काम नहीं किया, तो पास्ट इंडिफिनिट हो गया, तो रवि। अब एक खास बात, नहीं आ गया, सेंटेंस नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब काम का नहीं होना पाया जा रहा है, तो फिर हेल्पिंग वर्ब डिड लगाओ, तो रवि डिड।
नॉट, डिड के साथ आएगा नॉट, रवि डिड नॉट। अब गया मतलब जाना, तो क्या सेकंड फॉर्म लगाऊं? सेकंड कब लगाता? जब सेंटेंस अफर्मेटिव होता, लेकिन यहाँ पे हमने डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज कर दिया। तो अब एक पक्का नियम है ग्रामर का, मत भूलना, डिड के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्योंकि ये पास्ट टेंस है, इसको कहीं ना कहीं सेकंड फॉर्म चाहिए। अच्छा, अब इस सेंटेंस में सेकंड फॉर्म कहाँ है? डिड है ना। किसकी सेकंड फॉर्म है? डू की। डू करना, डिड किया, मतलब डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है। तो इस पास्ट का हमने इस सेंटेंस को डिड से बना दिया, डिड का मतलब पास्ट हो गया। तो रवि डिड नॉट, अब यहाँ पे मेन वर्ब जाना, इसकी फर्स्ट फॉर्म लगा दो। तो रवि डिड नॉट गो टू स्कूल पिछले सप्ताह, लास्ट वीक। बस इसका नेगेटिव बन गया, इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज कर दिया, लेकिन इनमें नहीं किया क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस थे। मुझे तुमने यह कार कब खरीदी थी? इसमें प्रश्न है, क्या है? कुछ पूछ रहा है, कब खरीदी। तो देखो ये WH वर्ड है, तो कब, व्हेन। अब WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाओ, क्योंकि प्रश्न है, प्रश्न। अब देखो खरीदी थी, पास्ट है, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब डिड है, तो व्हेन डिड। सब्जेक्ट कौन है? यू। तो ये WH वर्ड का स्ट्रक्चर होता है, WH वर्ड सबसे पहले आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, कौन सी? जिस टेंस का सेंटेंस है वो, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगी मेन वर्ब। तो व्हेन डिड यू। अब खरीदने क्या होती है? बाई, लेकिन बाई होता है खरीदना। अब फर्स्ट लगाएं सेकंड लगाएं? देखिए डिड आ गया ना, डिड के साथ फर्स्ट आएगी, ठीक है, तो यहाँ पे लगा दो बाई। तो व्हेन डिड यू बाई यह कार, दिस कार, तुमने ये कार कब खरीदी। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि मतलब ये सेंटेंस तो सर ने 4 ही दिए। अरे 4 इसलिए दिए क्योंकि इसी वीडियो में 12 टेंस आपको एक साथ कवर करने हैं, तो इस पे थोड़े एग्जाम्पल आपको कम मिलेंगे। अब आपको क्या करना है? अरे मुझे सीखनी है, तुमको सीखनी है ना, तो भाई 4 ये उठा लिए, इनसे मिलते जुलते। अब जैसे 2 तो ये अफर्मेटिव है, एक ये नेगेटिव है, एक इंट्रोगेटिव है, तो ऐसे 10-20 सेंटेंस लिख के देखो, बोल के देखो। ऐसे ऐसे इंसिडेंट जो आपकी लाइफ में पास्ट में हुए थे, उनको इंग्लिश में बोल के देखो। स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करो, नेगेटिव इंट्रोगेटिव है तो फिर डिड का यूज करो। वैसे मोस्ट ऑफ सेंटेंस अफर्मेटिव ही होते हैं, यानी V2 सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओ। आई एट मैंने खाया था, आई वेंट मैं गया था, वी सा हमने देखा, वी विजिटेड हम घूमे थे, इस तरह से। तो मतलब जो भी इंसिडेंट आपकी लाइफ में हुए उन सबको आप ऐसे बोल के देखो, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, अब इसको उतार लो, अब बढ़ते हैं आगे। और अब अगला टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है, इसकी पहचान है वाक्यों के अंत में गा गी गे आता है। अच्छा, गा गी गे कब आएगा? देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज हम कब करते हैं? जब हम फ्यूचर की प्लानिंग करें, यानी ऐसे काम जो हम अब नहीं फ्यूचर में करेंगे, अब करेंगे तो ऑटोमेटिकली गा गी गे आएगा। हम जाएंगे, हम खाएंगे, खेलेंगे, अब फ्यूचर के लिए कुछ भी प्लान करो तो ऑटोमेटिकली फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लग जाएगा। इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, सब्जेक्ट के साथ विल और विल के साथ V1 आता है। अब आपने कहीं पढ़ा होगा विल और सेल 2 हैं, लेकिन स्पोकन में वो स्टूडेंट के लिए हैं। देखो स्टूडेंट का अगर एग्जाम में करेक्ट फॉर्म वर्ब आया तो आई के साथ सेल लगाना पड़ेगा, वी के साथ सेल लगाना पड़ेगा, तो आई वी के साथ सेल, अदर सभी के साथ विल लगाते हैं। लेकिन स्पोकन इंग्लिश में बोलचाल में आप सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज कर सकते हो और करते हैं, आजकल यही चल रहा है नॉर्मल। मतलब सब्जेक्ट कोई भी सबके साथ विल लगा दो, विल के साथ V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फिर शेष चीजें, जैसे मैं अगले सप्ताह तुमसे मिलूंगा, आया ना गा, तो आई। अब देखो आई के साथ लगाओ विल, हेल्पिंग वर्ब। अब देखो यहां से अपनी हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट हो गई। सभी तरह के सेंटेंस में अफर्मेटिव नेगेटिव सब में हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस में भी विल आ गया। तो आई विल, मिलूंगा, मिलने की होती है मीट, किससे? तुमसे, तो यू। आई विल मीट यू कब? अगले सप्ताह, नेक्स्ट वीक। आई विल मीट यू नेक्स्ट वीक। बस हो गया। मेरा भाई कल दिल्ली जाएगा, तो सब्जेक्ट कौन है? माई ब्रदर विल जाएगा, जाने का गो टू दिल्ली, कब जाएगा? कल, टुमारो। तो मेरा भाई कल दिल्ली जाएगा। इसी तरह के सेंटेंस आप भी बनाने की प्रैक्टिस करो, बोलने की प्रैक्टिस करो फ्यूचर की प्लानिंग के लिए। वह कल खाना नहीं खाएगी, तो सी विल नॉट। अब खाने क्या होती है? अब देखो नेगेटिव हो गया तो नॉट आ गया हेल्पिंग वर्ब के बाद। सी विल नॉट ईट क्या? खाना, फूड, कब? कल। तो आने वाला कल क्या होता है? टुमारो। बीता हुआ कल क्या होता है? यस्टरडे। तुम कल क्या करोगे? ये WH वर्ड है, क्या? अब क्या की अंग्रेजी क्या आएगी? वाट। WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाओ विल, वाट विल यू, सब्जेक्ट यू हो गया, करने की होती है डू, वाट विल यू डू, कल, टुमारो, तुम कल क्या करोगे। बस ये बन गए। तो आप फटाफट से नोट कर लो, अब बढ़ते हैं आगे। यानी बहुत सिंपल है। अब यहाँ से आगे इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मेन चीज़ मैंने आपको बता दी कि भाई ये अफर्मेटिव, ये नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इनका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। बस हमें क्या करना है? ये पहचान देखनी है, पहचान के अनुसार स्ट्रक्चर क्या है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब क्या है, और भाई ये तो आपको याद करनी पड़ेंगी। और याद भी क्या,
थोड़ा सा बोलो ना, प्रैक्टिस में आ जाएंगी। मतलब 10-20 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो ऑटोमेटिक आपको याद नहीं करनी पड़ेगी, आपके जबान से सही निकलेगा। बस यही तो रूल है, चीज़ों के पास बार बार जाना पड़ता है, चीज़ों को मेमोराइज करना पड़ता है, याद करना पड़ता है, समझना पड़ता है। एक बार बताओ, बोलना आपका सपना है तो क्या फ्री मिल जाएगा? कुछ तो आपको पे करना पड़ेगा, कुछ तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लो, बढ़ते हैं आगे। और चलिए अब हम पढ़ेंगे कंटिन्यूअस टेंस। तीनों कंटिन्यूअस टेंस एक साथ पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। मैं अक्सर टेंस इसी विधि से पढ़ाता हूं। पता है क्यों? क्योंकि इस विधि से पढ़ने पर आप टेंस कभी भूलोगे ही नहीं, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है ना, उसका मेन बेस आपके दिमाग में चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कोई सा भी हो, इनकी पहचान क्या है? आप कैसे पहचानोगे कि कोई टेंस कंटिन्यूअस है? तो उसकी पहचान है कि अंत में रहा, रही, रहे आएगा। तो आप कहोगे सर ये क्या? अरे इतना तो लॉजिक लगा सकते हो यार, अगर प्रेजेंट है ना तो रहा है, रही है, रहे है आ जाएगा। है हुए कहा आता है, प्रेजेंट में आता है। अगर पास्ट है तो क्या जाएगा? रहा था, रही थी, रहे थे। और फ्यूचर है तो क्या जाएगा? रहा होगा, रही होगी, रहे होगे। लेकिन कॉमन क्या है? रहा, रही, रहे कॉमन है, वो आता ही है। अच्छा, रहा, रही, रहे क्यों आता है? देखो इसके नाम में ही आ रहा है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यू शब्द से बना है। कंटिन्यू मतलब क्या होता है? जारी रहना। तो जब भी कोई एक्शन जारी है, कंटिन्यू है, चल रहा है, तो उसको हम कंटिन्यूअस टेंस से शो करते हैं। अब वो प्रेजेंट में चल रहा है तो फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, पास्ट में चल रहा था तो पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, फ्यूचर में चल रहा होगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो गया। लो, पूरी रामायण पूरा सार इसी में आ गया। तो मेन सार है रहा, रही, रहे शब्द कब निकलते हैं? जब कोई काम, कोई एक्शन कंटिन्यूटी में हो, वो लगातार चले। तो ठीक है, अब बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की। तो देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर। पास्ट कंटिन्यूअस की है वाज, वर। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की है विल बी, शैल बी। अच्छा, इज, एम, आर 3 है। तो देखो ये सब्जेक्ट का चक्कर है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही, सी, इट या कोई एक है तो इसका यूज करेंगे। एम अकेला आई के साथ आएगा। और आर यदि सब्जेक्ट प्लूरल है, मतलब ज्यादा है, वी, यू, दे या एक से ज्यादा है तो हम आर का यूज करेंगे। ऐसी वाज, वर देखें तो वाज था मतलब एक सिंगुलर सब्जेक्ट, ही, सी, इट, या फिर हाँ आई के साथ भी वाज ही आएगा। यहाँ पे आई सिंगुलर में काउंट होगा तो ही, सी, इट, आई और कोई एक हो। और वर का मतलब होता है थे, जब ज्यादा हो, वी, यू, दे या फिर ज्यादा हो एक से ज्यादा तो वर लगाएंगे। विल बी, शैल बी, हालांकि मैंने 2 लिख दिए पर आप विल बी से ही काम चला सकते हो, इसको यूज आप मत करना क्योंकि स्पोकन की बात चल रही है। हाँ, कोई स्टूडेंट है वो टेंस पढ़ रहा है तो फिर शैल का यूज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम विल बी का यूज करेंगे। अच्छा, अब बात है मेन वर्ब की। तो देखो मेन वर्ब को याद कर लेना, V1 प्लस ING, यानी फर्स्ट फॉर्म जो है वर्ब की उसमें ING लगता है। और ध्यान रखना यही जो चीज है ना, यही इस रहा, रही का सार है, यही इस कंटिन्यूअस का सार है। यानी जब वर्ब में आप ING लगा देते हो ना तो ऑटोमेटिक वो रहा, रही बोल देती है। वो ये बताती है कि काम जारी है। जैसे गो होता है जाना, लेकिन लगा दिया ING गोइंग तो फिर क्या है? जा रहा। प्ले होता है खेलना, लगा दिया ING तो प्लेइंग मतलब खेल रहा। ईट खाना, ईटिंग खा रहा, खा रही, खा रहे। तो जब भी ING आपको दिखती है ना तो आपको क्या दिखता है? कंटिन्यूअस टेंस दिखता है। अब ये सारे के सारे एग्जाम्पल मैंने एक साथ ले लिए। देखिए वह एक गीत गा रहा है। अब देखो गा रहा के साथ है आया, गा मतलब जो गा रहा है ना ये तो कंटिन्यूअस है और है क्या है? प्रेजेंट। तो देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ क्या है हूँ है कहा आता है? प्रेजेंट में। और रहा, रही क्या है? कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगला देखो ये भी कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट है। रवि कल जयपुर जा रहा था, तो था क्या है? था, थी, थे क्या है? पास्ट है। और जा रहा कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस। जा रहे होंगे, गागी क्या है? फ्यूचर। उससे पहले खेल रहे क्या है? कंटिन्यूअस है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। मतलब जहां रहा, रही है, खेल रहा, आ रहा, खेल रही, जा रहे, आ रहे, खा रहा तो क्या है? कंटिन्यूअस है। उसके बाद है हूं है तो प्रेजेंट है, था, थी, थे तो पास्ट कंटिन्यूअस है। और गागी गए तो फ्यूचर कंटिन्यूअस है। बहुत सिंपल थ्योरी है। मेन चीज क्या है? अच्छा, जा रहा, आ रहा, खा रहा, इसको कौन दिखाता है? इसको ING फॉर्म दिखाती है। और है हूं है को कौन दिखाता है? इज, एम, आर। था, थी, थे कौन दिखाता है? वाज, वर। गागी को विल भी दिखाता है। एग्जाम्पल देखो, वह एक गीत गा रहा है तो ही, अब ही एक ही है तो इज क्यों लगाया? प्रेजेंट है इसलिए। ही इज गा रहा, सिंगिंग। अब देखो सिंगिंग वर्ब है गाना, इसमें लगा दो ING, सिंगिंग। ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह एक गीत गा रहा है। वह गीत नहीं गा रहा है, ही इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ, नेगेटिव है तो आई। अब आई के साथ प्रेजेंट है तो एम, चूंकि नेगेटिव है तो नॉट लगा दो। नॉट का लगता है हेल्पिंग वर्ब के बाद। आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। ये टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस स्पोकन में बहुत काम आता है क्योंकि बहुत सारे काम हम प्रेजेंट में बात करते हैं। यार तू क्या कर रहा है? यार मैं कर रहा हूँ। वो जा रहा है, खा रहा है, खेल रहा है, मतलब बहुत ज्यादा इसका यूज होता है। क्या वे एक मूवी देख रहे हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन उसका क्या है? इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव कौन सा? सिंपल वाला। तो जो वाक्य हिंदी में क्या से शुरू हो जाए ना वो हेल्पिंग वर्ब से होता है। कौन सी?
जिस टेंस का है, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर। अब वे के साथ क्या आएगा, आर आएगा, तो आर पहले लगा दो, आर दे। अब देख रहे, वॉचिंग, जब मूवी देखते हैं तो वॉच आता है, सी नहीं आता, क्योंकि इसको गौर से देखते हैं, और सी होता है नॉर्मल देखना। तो आर दे वॉचिंग अ मूवी, क्या वे एक मूवी देख रहे हैं। अब ये होता कि वे एक मूवी कब देख रहे हैं, तो व्हेन पहले आ जाता, व्हेन आर दे वॉचिंग अ मूवी। रवि कल जयपुर जा रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो रवि एक है, तो देखो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है वाज वर, तो वाज आएगा, रवि वाज गोइंग टू जयपुर। कब, कल, यस्टरडे, रवि कल जयपुर जा रहा था। इस तरह के सेंटेंस पे आप बोल के प्रैक्टिस करना, मतलब जहां भी आपको लगे कि ये एक्शन कंटिन्यूअस टेंस में हो रहा है। नेक्स्ट है, तुम कल क्या कर रहे थे, तो ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव कौन सा, WH वर्ड वाला। देखो एक तो क्या ये रहा, जब क्या शुरू में आया ना तो हेल्पिंग वर्ब आता है, और क्या बीच में आए तो फिर इसका मतलब वाट होता है, WH वर्ड है, तो इसकी इंग्लिश लाओ वाट। देखो ये क्या है ना, ये भी क्या है, लेकिन ये क्या है, ये सिंपल है, पूछ रहा है कि क्या देख रहे हो, उत्तर क्या आएगा, हाँ या ना। लेकिन वे तुम कल क्या कर रहे थे, कुछ चीज पूछ रहा है, तो फिर WH वर्ड है वाट। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाओ, WH वर्ड का हेल्पिंग वर्ब आती है था, थी, थे, तो मतलब वाज वर में से कोई आएगी, तो तुम के लिए वर आएगा, वाट वर यू। अब करने की होती है डू, इसमें लगा दो ING, वाट वर यू डूइंग यस्टरडे, कल के लिए यस्टरडे लगा दो, बस हो गया। हम कल इस समय क्रिकेट खेल रहे होंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, तो वी के साथ विल बी लगा दो, सबके साथ, वी विल बी, और प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे होंगे कब, इस समय, कल इस समय, एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम टुमारो, बस ये हो गया। हाँ, एक खास बात देखो, इसका अगर आपको नेगेटिव बनाना है कि वे कल इस समय क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, तो इसमें नॉट यहाँ आएगा बीच में, वी विल नॉट बी, विल बी दो हो गई ना। जब भी दो वाली हेल्पिंग वर्ब आ जाए, अभी आगे आएंगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, हैज बीन, हैव बीन, तो हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पे नॉट बीच में आएगा, वी विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट एट दिस टाइम। इसका मैंने एक एग्जांपल क्यों लिया, क्योंकि ये टेंस मतलब बोलचाल में कम काम में आता है, सबसे ज्यादा प्रेजेंट कंटिन्यूअस काम में आता है, ये भी कभी कभार हो जाता है, ये बहुत कम आता है, ठीक है। लेकिन हमारा उद्देश्य आज के वीडियो में सबके स्ट्रक्चर बताना, ताकि आपको पता लग जाए कि क्या हेल्पिंग वर्ब है, क्या मेन वर्ब है, इनका स्ट्रक्चर क्या है, और इस पर आपको काम करना है। काम कैसे करना है, चूंकि आपने ये कोर्स स्पोकन कर लिया, तो थोड़े से ऐसे ही इनसे मिलते जुलते सेंटेंस अपने मुंह से बोल के देखना, या लिख के देख लेना, कुछ भी करना, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, मतलब ये बेसिक आपके दिमाग में चला जाए। और ध्यान रखना, फिर आपका फियर दूर हो जाएगा। तुम सोच रहे हो ना मैं सेंटेंस जो बोल रहा हूँ उसमें क्या आएगा क्या नहीं आएगा, वो आपको पता लग गया ना, तो फिर डर दूर हो जाएगा, ठीक है। आप फटाफट से नोट कर लो। अब बढ़ते परफेक्ट टेंस पे। इसी तरह से परफेक्ट टेंस के तीनों एक साथ पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो जिस तरह से तीनों कंटिन्यूअस टेंस हमने एक साथ देखे, उसी तरह से तीनों परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी हम एक साथ देखेंगे। और ऐसा लॉजिक बताऊंगा कभी नहीं भूलोगे। देखो कंटिन्यूअस टेंस में क्या लॉजिक बताया, देखो हिंदी में तो रहा रही रहे आता है, इसी चीज को अंग्रेजी में कौन बताएगी, ING फॉर्म। उसी तरह से परफेक्ट टेंस में परफेक्ट का मतलब होता है पूरा होना। देखो भाई सीधी सी बात है, कंटिन्यूअस टेंस मतलब है जब कोई काम चल रहा है। अब एक बात बताओ यार, क्या काम चलता ही रहेगा? जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो क्या पढ़ाता ही रहूंगा? कभी तो ये वीडियो पूरा होगा, कभी तो क्लास पूरी होगी ना। तो जब ये काम चल रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन जैसे ही काम पूरा होगा तो मेरे मुंह से क्या निकलेगा, अभी मैं आपको टेंस पढ़ा रहा हूं, पढ़ा रहा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन जैसे ये क्लास पूरी होगी तो मेरे मुंह से क्या निकलेगा, मैं आपको टेंस पढ़ा चुका हूं। तो जैसे काम पूरा हो, परफेक्ट मतलब पूरा होना, जैसे एक्शन पूरा होता है तो परफेक्ट में चला जाता है। अब सीधी सी बात है, टाइम 3 है, प्रेजेंट में पूरा हुआ तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट में पूरा हो चुका था तो पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर में कभी पूरा होगा तो फ्यूचर परफेक्ट। सीधा सा लॉजिक है। तो उसकी की क्या थी, कंटिन्यूअस टेंस की ING फॉर्म, और इसकी की क्या है, मतलब परफेक्ट जो वर्ड है ना वो किस में दिखता है, V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जब भी आप वर्ब की थर्ड फॉर्म को देखते हो, परफेक्ट टेंस को देखते हो। अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। हाँ पहचान देख लो, अंत में चुका, चुकी, चुके, ये तो आएगा ही, सीधी सी बात है। जब काम पूरा होगा तो चुक गया, काम चुक गया मतलब पूरा हो गया। तो जैसे एक्शन पूरा होता है चुका, चुकी आता है। प्रेजेंट में, प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर आ है, ई है, ए है भी आ सकता है। ये मैं आपको एग्जाम्पल से बता दूंगा। पास्ट परफेक्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ये पहचान हो गई तीनों की, कॉमन है चुका, चुकी, और चुका, चुकी के लिए क्या आएगी, V3। अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव, पास्ट की हैड, पास्ट परफेक्ट की हैड, फ्यूचर परफेक्ट की विल हैव। ठीक है, सेल मैंने छोड़ दिया क्योंकि विल हैव से काम चल जाएगा। अब हैज और हैव दो है,
भाई वो सब्जेक्ट का चक्कर है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर कौन सा है, ही सी इट, या कोई एक नेम होना चाहिए, मोहन दिनेश अशोक कोई भी एक, तो हैज़ लगाएंगे। और यदि IVU दे या एक से ज़्यादा है तो हैव का यूज होगा। इस बात को आप नोट कर लेना। हैड पास्ट परफेक्ट में कॉमन है, सबके साथ आप हैड लगा दो। सिंगुलर है, प्लूरल है, सबके साथ हैड आएगा। और फ्यूचर परफेक्ट में कोई भी हो विल हैव लगा दो, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखो, मैं खाना खा चुका हूँ। खा चुका तो क्या है, ईटन, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, परफेक्ट टेंस है। हूँ क्या है, प्रेजेंट, तो देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसको बताऊंगा, लिया है दिया है। चुका था क्या है, पास्ट, और चुका क्या है, परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट। चुका होगा, गागी के क्या है, फ्यूचर, और चुका क्या है, परफेक्ट, तो फ्यूचर परफेक्ट। इस तरह से आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मैं खाना खा चुका हूं तो आई, ठीक है। अब आई के साथ क्या आएगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब देखो, हैज हैव में से हैव आएगी, क्योंकि प्रेजेंट है, प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब हैज हैव है, तो आई हैव। अब खा चुका, देखो खाना ईट, अब भाई वर्ब की फॉर्म था आपको याद करनी पड़ेगी, ईट खाना, एट सेकंड फॉर्म खाया, और ईटन खा चुका। तो हर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, मतलब 3 फॉर्म होती है, तो आपको थर्ड का यूज करना। तो आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूं। खास बात, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम चुका है, चुकी है के स्थान पे आ है ये बोल सकते हैं। कैसे, वो आ है ये वर्ब में जुड़ा होगा। जैसे देखो, मैं खाना खा चुका हूं, क्या मतलब क्या सो रहा है, काम पूरा हो गया ना खाने का। मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं, मैंने खाना खा लिया है, अब पूरा नहीं हुआ क्या, अब भी हो गया, तो यार ऐसे बोल सकते हैं। खाना खा चुका हूँ, खाना खा लिया है। मैं मूवी देख चुका हूँ, मैंने मूवी देख ली है। मैं पत्र लिख चुका हूँ, मैंने पत्र लिख लिया है। मैं चाय पी चुका हूँ, मैंने चाय पी ली है। बात एक ही है, काम एक्शन पूरा होना चाहिए, हिंदी पे मत जाइए। तो मैं खाना खा चुका हूँ, मैंने खाना खा लिया है, एक ही बात है। तो चुका है, चुकी के स्थान पर खा लिया है, देख लिया है, जा चुका है, गया है, इस तरह से आ सकता है। तो आई हैव ईटन फूड। क्या मोहन ने होमवर्क कर लिया, मैंने एग्जाम्पल ही दे दिया। अगर चुका है चुके से बोलते तो कैसे बोलता, क्या मोहन होमवर्क कर चुका है, या फिर क्या मोहन ने होमवर्क कर लिया है, मतलब काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। तो लिया है, दिया है, गया है, इस तरह से आ सकता है। अब क्या पहले आ रहा है, तो इंट्रोगेटिव है, तो अगर क्या पहले आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। अब हेल्पिंग वर्ब टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज हैव। मोहन के साथ क्या आएगा, मोहन एक ही है तो हैज आएगा, तो यहाँ पे हैज पहले लगाओ, हैज मोहन, हैज मोहन। अब थर्ड फॉर्म करना की होती है डू की थर्ड फॉर्म डू डिड डन, तो हैज मोहन डन होमवर्क, बस हो गया। ये इंट्रोगेटिव था। वे आज जयपुर गए हैं, देखो वे आज जयपुर जा चुके हैं या वे जयपुर गए हैं, एक ही बात है, मतलब काम तो पूरा हुआ ना। तो देखो ये आपका आ गया गया है, ठीक है। खाया है, कर लिया है या कर चुका है। वे आज जयपुर जा चुके हैं या गए, एक ही बात है। और एक बात बताऊं, स्पोकन में हम इसी लहजे में ज़्यादा बोलते हैं, यार मैंने तो खाना खा लिया है, तूने खा लिया है क्या, यार मेरे पापा आज जयपुर गए हैं, यार वो अभी अभी यहाँ से गई है, गया है, मतलब देखा है, मैंने आज एक अच्छी मूवी देखी है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो ध्यान रखना स्पोकन में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बहुत ज़्यादा काम में आता है। तो वे आज जयपुर गए हैं, तो दे हैव, दे के साथ हैव आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दे हैव गॉन टू जयपुर टुडे, इस तरह से हो गया। जब तुम आए थे, या आए एक ही बात है, जब तुम आए थे मैं सो चुका था। पास्ट परफेक्ट टेंस का थोड़ा अलग लफड़ा है भाई। देखो पास्ट परफेक्ट टेंस कब लगता है, चुका था चुकी थी तो आता है, इसमें भी एक्शन पास्ट में होता है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी एक्शन पास्ट में होता है। भाई देखो जब तुम आए मैं सो चुका था, मतलब कब, पास्ट में सो चुका था। तो लेकिन उसमें इसमें अंतर क्या है, जब एक ही एक्शन हो, एक ही काम हो जो पास्ट में हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। लेकिन पास्ट में जब 2 एक्शन हुए हों, उनमें से जो एक्शन पहले हुआ उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस लगता है, और उसके बाद जो हुआ उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगता है। अब यहाँ पे एक्शन 2 हैं। जब तुम आए मैं सो चुका था, यानी एक तो तुम्हारा आना हुआ, एक मेरा सोना हुआ। ध्यान रखना पास्ट परफेक्ट टेंस का कभी भी सिंगल सेंटेंस नहीं आता। जैसे आप है ना, मैं खाना खा चुका था, ऐसा नहीं बोलेंगे। मैंने खाना खाया था, आई एट फूड। मैं खाना खा चुका था ऐसा नहीं बोलेंगे। मैं खाना कब खा चुका था, कोई और एक्शन और बताओ। जब डबल एक्शन आएगा तो ही पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होगा। और जो दूसरा एक्शन आएगा ना, वो 2 एक्शन हो गए ना, उसमें जो पहले हुआ उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो बाद में हुआ उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो जब तुम आए मैं सो चुका था, एक काम ये हुआ, एक काम ये हुआ, इनमें से पहले कौन सा हुआ कि मैं सो चुका था, वो बाद में आया था, तो पहले इसकी पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बनाओ। तो व्हेन यू केम, सेकंड फॉर्म में केम, केम सेकंड है, व्हेन यू केम आई हैड स्लेप्ट, मैं सो चुका था, इस तरह से।
मेरे जाने से पहले राम खाना खा चुका था। तो देखो एक तो काम ये हुआ कि मेरा जाना हुआ, एक राम का खाना खाना हुआ। तो थोड़ा सोच के देखो पहले कौन सा हुआ, मैं गया, उसके बाद उससे पहले ही राम खाना खा चुका था। तो इसकी अंग्रेजी पहले बनेगी, मतलब अंग्रेजी से कोई मतलब नहीं है। इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा जाएगा, इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा। लेकिन अगर इस तरह से पहले या बाद वाला सेंटेंस आए ना, तो उसमें जो काम पहले हो उसकी अंग्रेजी पहले बनाओ। तो आप ऐसे लिखो, राम हैड ईटन फूड बिफोर, मेरे जाने से पहले, बिफोर आई वेंट मतलब मैं गया। तो देखो ये तो हो गया पास्ट इंडेफिनिट और ये हो गया पास्ट परफेक्ट। अब यहाँ पे देखो ग्रामर पे आप ज़्यादा मत जाओ। सही बात बताऊँ क्या, स्पोकन में पास्ट इंडेफिनिट टेंस काम में आता है, क्योंकि हम सिंगल सेंटेंस बोलते हैं, उनको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कह देते हैं सेकंड फॉर्म लगा के। इसका यूज़ ग्रामेटिकल थोड़ा ज़्यादा टर्म है, मतलब स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा, मतलब एग्जाम के लिए थोड़ा सा ज़्यादा है, वरना स्पोकन के लिए कम यूज़ होता है। हाँ कभी कभार सेंटेंस निकल जाते हैं। तो स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया कि दो काम होंगे, जो पहले होगा उसमें पास्ट परफेक्ट, जो बाद में होगा पास्ट इंडेफिनिट। पहले, बाद में, जब, ऐसे वर्ड आएंगे। वे कल तक घर लौट चुके होंगे। तो देखो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, चुका होगा आ गया। अब देखो एक बात बताओ, मैं जा चुका हूँ ऐसे बोलूंगा कि मैं कल तक जा चुका हूँ, यानी इसमें यह बताएगा कोई काम हो चुका होगा, लेकिन कब तक, उस तक के लिए बाई लगाएंगे। इसमें बाई जरूर आता है। तो दे विल हैव, इसकी हेल्पिंग वर्ब है। दे विल हैव, लौटने की रिटर्न, थर्ड फॉर्म आएगी रिटर्न। दे विल हैव रिटर्न होम, वे घर लौट चुके होंगे कल तक। तो तक के लिए लगाओ बाई टुमारो। अब शाम तक बाई इवनिंग, सूर्यास्त तक बाई सनसेट, अगले सप्ताह तक बाई नेक्स्ट वीक, कल तक बाई टुमारो। इस तरह से इसमें ये बाई और ये टाइम जरूर आता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में तीनों। स्पोकन के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ज़्यादा काम में आता है, 90% काम में आता है, ये दोनों बहुत कम काम में आते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर मैंने आपको तीनों के बता दिए। मेन चीज़ है इसमें V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म जो चुका चुकी को बताती है, ठीक है। आप फटाफट से नोट कर लो। एक और बचा है परफेक्ट टेंस, उसको भी तीनों को एक साथ बता दूंगा, ठीक है। और अब लास्ट में तीनों परफेक्ट टेंस और देख लेते हैं, उसके बाद हमारा टेंस समाप्त हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, देखिए ये जो परफेक्ट टेंस है ना, ये थोड़े बड़े भी हैं, स्ट्रक्चर भी बड़े हैं, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है अगर आपके दिमाग में ना जाए तो। क्यों? क्योंकि स्पोकन में इनका बहुत कम यूज होता है। अगर इनमें से भी होता है ना, तो सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ज्यादा होता है। इनका तो ये मानो कि बहुत रेयर होता है, कभी कभार ही। अच्छा, सबसे पहले पहचान। तो देखिए पहचान में अब यहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। पहचान क्या है? से रहा, से रही, से रहे। कहने का मतलब है कि ये जो टेंस है ना, ये कुछ मैच करता है कंडीशनल टेंस से और परफेक्ट टेंस से। कंडीशनल टेंस की तो पहचान ले ली, क्योंकि उसमें भी क्या आता है, रहा रही रहे। इसमें भी क्या रहा रही रहे, लेकिन से आएगा, यानी इसमें टाइम और दिया होगा। जैसे वैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, प्रेजेंट कंडीशनल टेंस, लेकिन मैं आपको पिछले 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो फिर ये से आ गया ना, टाइम और दे दे, तो फिर परफेक्ट कंडीशनल टेंस हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसमें से आता है, मतलब टाइम और देगा। टाइम मतलब कोई कितने समय से काम हो रहा है। अच्छा, चूंकि ये 3 है, इनकी पहचान ऐसी देख लो आप। प्रेजेंट होगा तो से रहा है, से रही है, से रहे हैं। पास्ट परफेक्ट कंडीशनल टेंस होगा तो से रहा था, से रही थी, से रहे थे। और फ्यूचर परफेक्ट कंडीशनल टेंस होगा तो से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। ये पहचान हो गई। अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, अच्छा पहले मेन वर्ब की बात करें ना। देखो चूंकि रहा रही आ रहा है, अगर रहा रही आ रहा है तो काम कंटिन्यूटी में है, काम जारी है, तो फिर आईएनजी फॉर्म में आएगी, क्योंकि फॉर्मूला तो एक ही है ना। कंडीशनल टेंस में बताया था ना, कोई काम चल रहा है तो आईएनजी फॉर्म आएगी। चूंकि इसमें भी काम चल रहा होता है तो आईएनजी फॉर्म आती है। तो V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड होता है, जुड़ता है, ठीक है। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब में ध्यान रखना, हमने थोड़ी परफेक्ट टेंस की हेल्प ली है। देखो ये रहा हैज बीन, हैव बीन, यानी हैज हैव थी ना उसमें। अरे यार सीधी सी बात है, परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब याद कर लो, और जब परफेक्ट कंडीशनल टेंस में आए तो बीन और जोड़ दो। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशनल टेंस में क्या है, हैज बीन, हैव बीन। और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या थी, हैज हैव, तो बीन और जोड़ दिया, हैज बीन, हैव बीन। पास्ट परफेक्ट कंडीशनल टेंस में हैड बीन, और फ्यूचर परफेक्ट कंडीशनल टेंस में विल हैव बीन। खास बात, सबसे मेन बात यह है कि जो से आ रहा है ना, समय आएगा सोमवार से, 2 घंटे से, 2 बजे से, उसके लिए हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं। तो यहां पर सिंस का मतलब से, फॉर का मतलब भी से, तो ये टाइम से पूर्व आएगा। तब सिंस कब आता है, फॉर कब आता है, ये मैं आपको एग्जाम्पल में बता दूंगा। पहला एग्जाम्पल है, राहुल 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो देखो राहुल पढ़ रहा है, प्रेजेंट कंडीशनल टेंस राहुल इज रीडिंग, लेकिन राहुल 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो टेंस चेंज हो गया। कहाँ चला गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशनल टेंस में। मतलब समय जरूर आएगा, और चूंकि समय आएगा इसलिए से आएगा, 2 घंटे से पढ़ रहा है, ठीक है।
अब इसकी इंग्लिश बनाते हैं। तो देखो राहुल सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे हैज बीन, हैव बीन, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि हैज सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी नेम के साथ, और हैव बीन आएगा आई वी डी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, मतलब एक से ज्यादा हो। तो राहुल एक ही है तो क्या आएगा हैज बीन, हैज बीन। और फिर उसके बाद रीडिंग, यार थोड़ा सा जगह कम पड़ेगी। राहुल हैज बीन रीडिंग, राहुल पढ़ रहा है ना। अब देखो 2 घंटे से जो से आ रहा है ना, से के लिए या तो सिंस लगाओ फोर लगाओ। अब सिंस कब आएगा फोर कब आएगा, एक बार में बता दूं। देखो जब समय अवधि दी गई हो, 2 घंटे का अवधि है, मतलब जैसे ये घड़ी है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है इसमें, तो ये 2 घंटे की अवधि है। जो अवधि की बात है, पीरियड ऑफ टाइम आए तो हम फोर का यूज करेंगे। 2 घंटे से, 2 महीने से, 2 सप्ताह से, 2 साल से, या 4 साल से, 4 महीने से, 4 घंटे से, तो फोर आएगा। लेकिन अब 4 घंटे, 4 सप्ताह, 4 साल का नाम दे दे। एक तो 2 घंटे से तो अवधि हो गई, 2 बजे, 2 बजे तो फिक्स है ना, सुई दिखा रही है यहाँ पे 2 बज रहे हैं, तो फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम। तो जब पॉइंट ऑफ टाइम आए तो सिंस का यूज होगा। 2 घंटे से मैं फोर का होगा, लेकिन 2 बजे से सिंस होगा। जिसमें कहूँ सुबह से, सुबह फिक्स है तो सिंस मॉर्निंग आएगा। अच्छा अगला देखो, मैंने कहा 2 दिन से, तो 2 दिन एक अवधि है, फोर आएगा। लेकिन मैं कहूँ सोमवार से, तो सोमवार नाम रख दिया ना, फिक्स बता दिया, तो सिंस आएगा। मैं कहूँ 3 सप्ताह से, अब 3 सप्ताह तक अवधि हो गई ना, फोर आएगा। लेकिन पिछले 3 सप्ताह से, अब पिछला शब्द है, इसका मतलब वो काउंट कर दिया, पिछले 3 सप्ताह में, पिछले 2 महीने से, पिछले 2 घंटे से, अब फिर सिंस आएगा। ऐसे मैं कहूँ 4 महीने से, अब 4 महीने तो अवधि है, 2 महीने से अवधि है। लेकिन मैं कहूँ जुलाई से, अगस्त से, फरवरी से, जनवरी से, तो फिर क्या आएगा, सिंस आएगा। मैं कहूँ 5 साल से, 2 साल से, 1 साल से, अवधि है, फोर आएगा। लेकिन मैं कहूँ जैसे 2008 से, 2017, 2017 से, तो फिर क्या आएगा, सिंस आएगा। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इसमें 2 घंटे अवधि है तो फोर आएगा, 4 2 आवर्स। अच्छा इसी में अगर वो कहता 2 बजे से, तो यहाँ पे सिंस आता, सिंस 2 o'clock। हम सोमवार से स्कूल नहीं जा रहे हैं, नेगेटिव है, कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट। हाँ एक और खास बात, राहुल 2 घंटे से पढ़ रहा है, मैं सुबह से तुम्हें तलाश कर रहा हूँ, वह 2 घंटे से खाना पका रही है। तो स्पोकन में कहीं ना कहीं प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशंस ही ज़्यादातर यूज होता है, ये कम होते हैं। तो इसके सेंटेंस थोड़े ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना आप। अगला देखो, हम सोमवार से स्कूल नहीं जा रहे, तो वी। अब वी के साथ क्या आएगा, हैज़ नहीं आएगा, हैव आएगा। वी हैव बीन, हाँ नहीं जा रहे हैं, डबल होगी ना, हैज़ बी ओ, हैव बीन, हैव और बीन 2 है, तो नॉट कहाँ फंसेगा, बीच में। तो वी हैव नॉट बीन, इसलिए मैंने एग्जाम्पल दिया, वी हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। अब देखो सोमवार से, अब से के लिए सिंस लगाएं, फोर लगाएं। सोमवार फिक्स है, सिंस लगा दो, सिंस मंडे। वे 2 महीने से क्या कर रहे हैं, तो देखो क्या प्रश्न पूछ लिया, तो क्या क्या अंग्रेजी, क्या बीच में आया, तो वाट आएगा, वाट। अब कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैज बीन, हैव बीन। अब वे के लिए क्या आएगा, वे ज्यादा है तो हैव आएगा। अब इसमें देखो हैव बीन एक साथ नहीं लिखा जाएगा, जैसे नॉट बीच में फंसा है, ऐसे यहाँ पर वाट हैव, अब सब्जेक्ट बीच में फंसा दो, वाट हैव दे, और बीन यहाँ पे आएगा, फिर आएगा डूइंग, वाट हैव दे बीन डूइंग। तो वे क्या कर रहे हैं 2 महीने से। अब 2 महीने अवधि है, अगर कहता अगस्त से तो फिक्स हो गया, लेकिन यहाँ पे फोर आएगा, तो 4 2 months, जगह कम पड़ेगी। वह पिछले 2 साल से इस कंपनी में काम कर रहा था। देखो इसका सेंटेंस, वह 2 घंटे से खेल रहा था, ऐसे कभी नहीं बोलते। वह पिछले महीने 2 साल से इस कंपनी में काम कर रहा था, मतलब बहुत अटपट हो जाता है ये टेंस अगर सटीक यूज किया जाए तो। वैसे आप बोलना चाहो तो बोल दो कि मैं 6 घंटे से खेल रहा था, पर बोलते नहीं है, ये रीजनेबल नहीं है। रीजनेबल ये है कि वह पिछले महीने 2 साल से इस कंपनी में काम कर रहा था, यानी इस कंपनी में पिछले महीने उसको काम करते करते 2 साल हो गए थे। लेकिन ऐसा कब बोलते हैं, हम नहीं बोलते ना, इसलिए इसका स्पोकन में यूज कम होता है। चलो इंग्लिश बनाते हैं इसकी। वह, तो ही कर रहा था, हैड बीन आएगा, ही हैड बीन। अब कर रहा था तो वर्किंग, काम करना होता है वर्किंग, काम कर रहा था ना, तो ही हैड बीन वर्किंग। अच्छा पिछले 2 साल से, तो 4 आएगा, 4 2 years, क्योंकि फिक्स नहीं है ना। अगर कहता कि 2008 से तो फिर सिंस आता, तो ही हैड बीन वर्किंग। अरे यार इस कंपनी में और आएगा पहले, इस कंपनी में, इन दिस कंपनी। 4 2 years, 4 2 years कब, पिछले महीने, लास्ट वीक, तो लास्ट मंथ,
ये थोड़ा अटपटा हो जाता है, इसलिए स्पोकन में कम काम में आता है। वैसे भी ये रिटन में बहुत कम काम में आता है। तो ही हैड बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 2 years लास्ट मंथ। ठीक है, थोड़ा 2-3 जगह लिखा है, देख लेना। और लास्ट बचा, वे सोमवार तक 2 महीने से यहाँ काम कर रहे होंगे। सोमवार तक मतलब सोमवार तक 2 महीने से काम कर रहे होंगे। सोमवार तक काम करते करते 2 महीने हो जाएंगे, तो कहने का मतलब थोड़ा अटपटा हो जाता है, इसलिए इनका यूज कम होता है। तो दे कर रहे होंगे, फ्यूचर है तो दे विल हैव बीन वर्किंग। ठीक है, अब 2 महीने से 4 2 months आएगा। कब तक? सोमवार तक के लिए बाय लगाओ, बाय मंडे। तो ये है। ठीक है, तो ये भाई आपके 12 टेंस हो गए। थोड़े ट्रिक से पढ़ाए, थोड़ा जल्दी पढ़ाए। एक बात बताऊं, ये 12 टेंस मैंने एक साथ 40 से 50 मिनट में, 30 मिनट में तो एडिटिंग से पता लगेगा पढ़ा दिए। इनको बहुत सारे स्कूलों में तो 1 महीने तक खींचा जाता है, मतलब 1 महीने तक टेंस पढ़ाते हैं टीचर। और अगर वास्तव में विधिवत रूप से पढ़ाए ना तो कम से कम 3 से 4 घंटे का काम है, जो मैंने आपको मात्र 40-50 मिनट में कर दिया। मतलब कहीं ना कहीं यही तो एक्सपीरियंस है। इतने साल से पढ़ा रहे हैं तो काम की चीज़ बताओ, कहने का मतलब पॉइंट टू पॉइंट ऐसा हो सकता है। अब चूंकि हम स्पोकन के लिए सीख रहे हैं तो भैया सारे के सारे स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिए। इन पे थोड़ा सा रिटर्न लिख करके, बोल करके कैसे भी काम कर लेना, क्योंकि जरूरी है। फियर तभी दूर होगा। आपके अंदर जो डर है ना कि यार मैं बोलूंगा तो सेंटेंस सही है गलत है, कौन से टेंस का है, तो भैया टेंस का विज्ञान आपने देख लिया। अब एक बार तो बेसिक आपको करना पड़ेगा, थोड़ी प्रैक्टिस इन पे करनी पड़ेगी। रही बात जो हमारा ये क्लास 3 होगा ना, ये तो क्लास 2 है, इसमें तो हमने स्ट्रक्चर बताया। क्लास 3 में सिर्फ उन 5 ही टेंस है। छठा इसको भी शामिल कर लेंगे, देख लेंगे, अगर याद रह जाएगा मेरे तो प्रेजेंट परफेक्ट इसको भी देख लेंगे। तो इन पे थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, इन्हीं के सेंटेंस देखेंगे। और बोलचाल में किसी ने ये पूछा तो ये बोला, थोड़ा स्पोकन के लहजे में आएगी। आज की जो वीडियो थी ये शुद्धतम एक ग्रामर के लहजे में चल रही है, यहाँ पे स्पोकन कोई बात ही नहीं हुई, क्योंकि स्पोकन के लिए ये जरूरी है और जरूरी स्ट्रक्चर हमने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये था वीडियो, इसमें हमने आपको पूरे टेंस कवर करवा दिया। आप इन पर थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना। ओके, बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।